गुलिस्ताने उलूम दी वो माहे ज़ौफ़ शातू है। ज़लालत की घटाओं में हिदायत का निशान तू है। ज़लालत की घटाओं में हिदायत का निशान तू है। गुलिस्ताने उलूम दी वो माहे ज़ौफ़ शातू है। न क्यों अनवार से मासूम मियाँ पूरे नूर हो जाए। न क्यों अनवार से मासूम मियाँ पूरे नूर हो जाए। बफ़ैज़ ख्वाजा मासूम सरहिंदी रवा तू है। बफ़ैज़ ख्वाजा मासूम सरहिंदी रवा तू है। तेरी निस्बत है मासूमी, तेरी खिदमत ताबिंदा। तेरी निस्बत है हमारे दूसरे शायर जनाब मौलाना ताबिश रेहान साहब भी स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बार आप उनका भी दीदार कर लें। अभी फिर आप दोबारा असद साहब को भी सुनेंगे, ताबिश रेहान साहब को भी सुनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हमारे ये मेहमान शायर आपकी खिदमत में अपना दीदार करा दें। हम दरख्वास्त करते हैं जनाब मौलाना ताबिश रेहान साहब से, है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली। हजरात गौर फरमाएं, है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली, न मेरा शेर न क़िता न कसीदा न गज़ल। है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली, न मेरा शेर न क़िता न कसीदा न गज़ल। दीनो दुनिया में किसी का न सहारा हो मुझे, दीनो दुनिया में किसी का न सहारा हो मुझे। सिर्फ तेरा हो भरोसा, तेरी कुव्वत तेरा बल, सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मद्दाह। सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मद्दाह, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा ये गज़ल। हज़रात ग्रामी, ऐसी शान के शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब ताबिश रेहान साहब। हम दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार और अपने नातिया कलाम और हम्द व मुनाजात के अशार आपके सामने पेश फरमाएँ। ये शायरों की आपस में कितनी अमानतदारी है कि असद साहब का इनाम ताबिश साहब ने उनके हाथ में पेश कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। मैंने उनका इनाम इसलिए हटा दिया कि मिलने का खतरा था। बहरहाल असद आज़मी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी और पढ़ने का अंदाज जो है उनका वाकई काबिल मुबारकबाद है कि माहौल को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह सामने से गुफ्तगू की जाती है, इसमें उन्हें महारत है। वाकई आज पूरे हिंदुस्तान में आपके इलाके की, अपने इलाके की आजमगढ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब लोगों की इसी तरह दुआएं रही तो इंशाल्लाह इसी तरह ये तरक्की करते रहेंगे। आइए हज़रात, सिर्फ चंद शेर में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं, तो सिर्फ 4-5 शेर पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।
नबी नबी शायर पढ़ता नहीं, सामीन पढ़वाते हैं। मैं देखता हूं कि आप समाते कितनी बेदार हैं। मैं चंद बंद पेश कर रहा हूं, कुछ और मैंने पेश करने का इरादा किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं से अपना शेरी सफर शुरू करूं। बहुत दिनों बाद आपके दयार में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। अब जो बंद पेश कर रहा हूं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं मिलेंगी। हिजरत का मौका है, गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जानू, उस जानू को ज़हन में रखें और उस सरे मुबारक को ज़हन में रखें। मैंने एक मिसाल देने की कोशिश की है, अगर कहीं से कामयाब होता नजर आऊं तो आपकी दुआएं चाहूंगा। समाअत फरमाएं कि नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। के महबूब की बिरिया की जरा शान देखिए, अर्शे बड़ी पे रब के मेहमान देखिए। आखिरी मिसरे पर आपकी तवज्जो उस जानू को ज़हन में रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक ज़हन में रखें और मिसाल देखें कि महबूब की बिरिया की जरा शान देखिए, अर्शे बरी पे रब के मेहमान देखिए। अबू बकर के एहसानों पे प्यारे नबी का सर, बकर के एहसानों पे प्यारे नबी का सर रखा हुआ है रहल पे कुरान देखिए। नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। देखे भाई, जो लोग बीच से आ रहे हैं रास्ता दे दे, नेक काम में कोई रुकावट पैदा ना करें आप। अब खास तौर से ये बंद मैं पेश कर रहा हूं, यकीनन ये बंद आप तक पहुंचेगा। समाअत फरमाएं कि नबी 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 बोल, कि पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया। बच्चा बच्चा इस वाक़े से वाकिफ है, मैं वो बंद कि पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया। शैतान इस नज़ारे से हैरान हो गया, शैतान इस नज़ारे से हैरान हो गया। काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज़, काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज़। हज़रत उमर का जिस घड़ी ऐलान हो गया, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। तकारीर में आप ये बात सुनते हैं कि इंसान की पैदाइश का असल मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मकसद के तहत इंसानों को पैदा किया है और आज इंसान उसी मकसद को भूला हुआ है। बंद समाअत फरमाएं कि नबी नबी बोल, कि दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते
शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, इंसान की हयात का मकसद कि इंसान की हयात का मकसद अजीम है, इंसान की हयात का मकसद अजीम है, इंसान की हयात का मकसद अजीम है, पैदा किया है रब ने इबादत के वास्ते, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। आज हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल कौन थे, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया। बंद पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि नबी नबी बोल कि इश्क़ नबी निराला है जिस बा कमाल का, रुतबा बहुत बुलंद है उस पे मिसाल का, इश्क़ नबी निराला है जिस बा कमाल का, रुतबा बहुत बुलंद है उस पे मिसाल का, इश्क़ नबी में हंस के हर जुल्म सह लिया, इश्क़ नबी में हंस के हर एक जुल्म सह लिया, इश्क़ नबी में हंस के हर एक जुल्म सह लिया, अल्लाह रे ये हौसला हजरत बिलाल का, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। आखिरी बंद पेश करके अपनी जगह लेता हूं, समाअत फरमाएं। जो गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, ऐसे लोगों के बारे में एक मोमिन का क्या अकीदा होता है, क्या जज्बात होते हैं उसके, आखिरी बंद पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है पीछे वाले हजरात भी बेदार हो जाएंगे, समाअत फरमाएं कि नबी 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 बोल, नबी नबी बोल के हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो, और ढूंढे कमी जो दीन में आंखें वो फोड़ दो, हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो, और ढूंढे कमी जो दीन में आंखें वो फोड़ दो, उंगली उठा रहा है जो मेरे रसूल पर, उंगली उठा रहा है जो ज़ाते रसूल पर, उंगली उठा रहा है जो ज़ाते रसूल पर, ऐसे हर एक शख्स की गर्दन मरोड़ दो, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल, नबी 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 बोल, नबी नबी बोल।
नबी 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 बोल, नबी नबी बोल। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। हजरत गिरामी, ये थे हमारे मेहमान जनाब ताबिश रेहान साहब, जो अपना नातिया कलाम आपके सामने पेश फरमा रहे थे। हजरत गिरामी, एक बार हम फिर मासूमपुर नकपुर की इस सरजमीन पर मदरसे मासूमिया में आपका इस इदारे के बानी हजरत अलहाज हाफिज व कारी मियाँ शाह गुलाम किबरिया साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी की जानिब से आप सबका और आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। हजरत गिरामी, आप इस जामिया में तशरीफ रखते हैं। ये बानिए जामिया हजरत मियाँ शाह गुलाम नक्शबंदी साहब के खून पसीना और उनकी कोशिशों का समरा और नतीजा। आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा मकाम बुलंद अता फरमाया। इस इलाके की निस्बत और इस जगह की निस्बत, इस मदरसे की निस्बत और इस मस्जिद की निस्बत उस बड़ी शख्सियत की तरफ है जिसका इसमें गिरामी हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। उसी सिलसिले का ये फैज इस इलाके में नसीराबाद से होते हुए हजरत शाह अबुल हसन नसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए हजरत शाह बख्शुल्लाह साहब के जरिए इस दयार में और इस इलाके में पहुंचा और आज उसी फैज को इन मशरिकी अजला में हमारे हजरत हाफिज व कारी मियाँ शाह गुलाम किबरिया साहब इस इलाके में उसी फैज को बांट रहे हैं और आपकी शख्सियत से इस दयार के तमाम इलाकों को फैज पहुंच रहा है। और ये मदरसा मासूमिया दारुल कुरान उसी फैज का नतीजा है जिससे हमारे तलबा कुरान मजीद हिफ्ज करके और आलिम दीन तैयार होकर के यहाँ से निकलते हैं और पूरे इलाके में दीन की और शरीयत की तर्जुमानी कर रहे हैं। हजरत गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामर बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, आपके सामने मौजूद हैं। कबल इसके कि हम आपसे दरख्वास्त करें